Zick Zick Fairy Tales. राजकुमारी के आंसू। एक बार फ्रांसिया साम्राज्य के एक छोटे से गांव में जोनस नाम का एक लड़का था। जोनस बहुत ही बुद्धिमान और जानकार था। वह कई तरह के काम कर सकता था। एक रात जब वो सो रहा था तो उसने अचानक जंगल में एक धारा के पास एक लड़की के रोने का सपना देखा। उसके आंसू गिरे और चमचमाते रत्न में बदल गए। वह बहुत खूबसूरत राजकुमारी थी जिसके सुनहरे बाल थे। जोनस चलता हुआ उस लड़की के पास गया। जोनस अचानक जाग गया और महसूस किया कि वह अभी भी अपने घर में था। ओह, यह सिर्फ एक सपना था। वह एक सुंदर राजकुमारी है, लेकिन वह बहुत उदास लग रही थी। अगली सुबह जोनस अपने घोड़े को लेकर आगामी सर्दियों के लिए जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में चला गया। रास्ते में उसने एक बदसूरत बुढ़ी औरत को घास काटते देखा। उसने 2 बड़े टोकरियां ली हुई थी, जिसमें से एक नाशपाती और सेब से भरी हुई थी और दूसरी घास और जंगली सब्जियों से। जोनस एक दयालु लड़का था। उसने तुरंत बुढ़िया की मदद करने की सोची। महोदया, आप इन सभी चीजों को अपने कैसे उठा सकते हैं? ओह, मुझे तो इन्हें हर दिन ले जाना है। मेरा परिवार गरीब है। हम जंगल में रहते हैं जहाँ कोई साधन नहीं है। अफसोस की बात है। मुझे आप अपना एक हाथ दीजिए। जोनस ने उसे घोड़े पर चढ़ने में मदद की। उसने उसकी फलों की टोकरियां घोड़े पर लटकाई और उस दिशा में चल पड़ा जो रास्ते वह महिला दिखा रही थी। उसने चलने के साथ खुशी से वृद्ध महिला से बातें की, जिससे सफर बहुत छोटी हो गई। जल्दी वे बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय थोड़े भूरे बालों वाली एक बदसूरत मध्यम आयु वर्ग की महिला घर में हंस चरा रही थी। महिला ने उसे देखा और जल्दी से उनकी ओर आ गई। ओ माँ, आप थक गई हैं? मैं ठीक हूँ। इस भले युवा सज्जन ने मेरी बहुत मदद की, इसलिए मैं बिल्कुल भी थकी नहीं हूँ और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। हाय महोदया, आप इनकी बेटी हैं? उसे महोदया मत कहो। मेरी बेटी जवान और सुंदर है। वो तुमसे छोटी है। जोनस ये सोचकर हंस पड़ा कि बुढ़िया मजाक कर रही है। फिर उसने अचानक अपने सपने वाली लड़की के बारे में सोचा। उसने बुढ़िया से पूछा, केवल आप और आपकी बेटी इस जंगल में रहते हैं? क्या आपने एक खूबसूरत लड़की को देखा है जिसके गोरी रंग और सुनहरे बाल हैं? मैंने कभी ऐसी लड़की को नहीं देखा है जो मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत हो। बेटी, अंदर जाओ। अगर तुम इस सुंदर जवान आदमी के साथ यहाँ खड़ी रही तो ये तुम्हारी सुंदरता के प्यार में पड़ सकता है। बदसूरत औरत शर्माते हुए मुस्कुराई और वह जल्दी से अंदर चली गई। जोनस बुढ़िया के मजाक से बहुत हैरान था। यह देखते हुए वह मुस्कुराई और अपनी जेब से एक छोटा सा बक्सा निकालकर जोनस को दे दिया। तुम एक अच्छे लड़के हो। हम गरीब हैं। तुम्हें देने के लिए हमारे पास कोई खजाना नहीं है। बस मैं तुमको ये डब्बा दे सकती हूँ। बस इस डब्बे को अपने साथ रख लो और इसे राजा और रानी के लिए फ्रांसिया साम्राज्य में ले जाओ। तुमको बहुत कीमती उपहार मिलेगा। जोनस ने बुढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और वह डब्बा लेकर चला गया। जोनस ने उनके निर्देशों का पालन किया और डब्बे को फ्रांसिया महल में लाया। उसने पहरेदारों से राजा को सूचित करने के लिए कहा कि राजा और रानी को देने के लिए उसके पास एक बहुत कीमती उपहार है। राजा ने उसे महल में प्रवेश करने की अनुमति दी और जोनस ने उन्हें वो डब्बा दिया। जैसे ही उन्होंने डब्बा खोला, उसमें बहुत सारे रत्न आंसू थे। राजा और रानी बहुत सारे रत्न आंसू देखकर आश्चर्यचकित हो गए, जो राजकुमारी बीट्रिक्स के आंसू की तरह दिख रहे थे। वे बहुत भावुक हो गए। भगवान की कृपा है, ये निश्चित ही बीट्रिक्स के आंसू हैं। अंत में हमें बीट्रिक्स के बारे में कुछ खबर मिली। नौजवान, कृपया आसन ग्रहण कीजिए और हमें सच्चाई बताइए।
आपको ये रत्न कहाँ से मिले? महाराज, मुझे ये जंगल की एक बुढ़ी औरत ने दिया, लेकिन उस बुढ़ी औरत की केवल एक बेटी है और उसकी बेटी भी काफी बुढ़ी है। मुझे यकीन है कि वो राजकुमारी बीट्रिक्स नहीं है। राजा और उसकी पत्नी को बहुत धक्का लगा। उन्होंने उसे राजकुमारी के बारे में कहानी सुनाई। अतीत में राजा और रानी के 3 बच्चे थे और सबसे छोटी बेटी बीट्रिक्स थी। जब राजकुमारी बीट्रिक्स का जन्म हुआ तो राजा ने एक दयालु और जादुई परी को उसकी दादी बनने के लिए महल में आमंत्रित किया। मैं आपको ये उपहार दूंगी। जब भी आप रोएंगे तो आपके आंसू महान रत्नों में बदल जाएंगे। जैसे ही परी वहाँ से गई, बीट्रिक्स जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से ढेर सारे चमचमाते रत्न गिरने लगे। समय बीतने के साथ 20 साल बीत गया। राजकुमारी एक बहुत ही सुंदर लड़की बन गई। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद, गुलाबी गाल और उसकी बाल सूरज की रोशनी की तरह सुनहरे थे। एक दिन राजा ने सभी राजकुमारियों को बुलाया और कहा, आज मैं यह तय करना चाहता हूँ कि आप तीनों में से इस राज्य को कौन संभालेगा। मैं आपकी दया के आधार पर फैसला करूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। अब सबसे बड़ी बेटी से शुरू करते हैं। पिताजी, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना चीनी से। पिताजी, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पसंदीदा कपड़ों से। इसके बाद अब बीट्रिक्स की बारी थी। उसने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से कहा, पिताजी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरे प्यार की तुलना किससे करूँ? जैसे क्या? अभी बताओ। पिताजी, जैसे कि सबसे अच्छा पकवान नमक के बिना बेस्वाद होता है, मैं नमक के जितना ही आपसे प्यार करती हूँ। क्या कहा? नमक? नमक के उन छोटे दानों से आप मेरी तुलना कैसे कर सकते हैं? अगर आपको नमक बहुत पसंद है तो मैं आपको बहुत सारे नमक के अलावा कुछ नहीं दूंगा। राजा क्रोधित हो गया। उसने बीट्रिक्स को नमक से भरी टोकरी दी और उसे धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया। नहीं पिताजी, कृपया कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मेरा ये मतलब नहीं था। महाराज, बीट्रिक्स का मतलब ये नहीं था। कृपया उसे क्षमा कर दें। अगर आपने उसकी मदद करने की कोशिश की तो मैं आपको भी निकाल दूंगा। तब राजा रानी और उनकी बेटी को अनदेखा करते हुए गुस्से से वहां से चला गया। रानी और राजकुमारी बीट्रिक्स की दलीलों के बावजूद भी राजा ने अभी भी राजकुमारी बीट्रिक्स को महल से बाहर निकालने का फैसला किया। राजकुमारी नमक से भरी टोकरी लेकर महल से जाने लगी। रास्ते में उसकी आंखों से आंसू रत्न गिरने लगे। केवल रानी ने अपनी बेटी के गिरते हुए आंसू को यादों के तौर पर समेट कर रख लिया। जब भी रानी उन रत्नों को देखती, वह अपनी बेटी के लिए बहुत दुखी महसूस करती। उस दिन के बाद से रानी ने कभी अच्छी तरह नहीं खाया और उसने मुझसे एक बार भी बातें नहीं की। वह सिर्फ रत्न पकड़कर रोती रही। मुझे वास्तव में इसका पछतावा हुआ। इसलिए उसके बाद मैंने राजकुमारी को ढूंढने के लिए पहरेदार को भेजा, लेकिन वे उसे ढूंढ ना सके। अब आज आप उन रत्नों को हमारे यहाँ ले आए। जैसे ही मैंने रत्नों को देखा, मुझे तुरंत पता चल गया कि ये निश्चित मेरी बेटी के आंसू हैं। क्या आप कृपया हमें बता सकते हैं कि आपने उन रत्नों को कहाँ पाया? महारानी, मुझे जंगल में रहने वाली एक बुढ़ी औरत से वो रत्न मिले, लेकिन उस बुढ़ी औरत की केवल एक ही बुढ़ी बेटी है और राजकुमारी बीट्रिक्स की तरह कोई नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये मेरी बेटी के आंसू है। तो क्या अब आप कृपया हमें वहां ले जा सकते हैं? जी महाराज, निश्चिंत ही। जोनस राजा और रानी को बुढ़िया के घर ले जाने लगा, लेकिन रास्ता घुमावदार
और बहुत सारे पेड़ों से भरा हुआ था, जिस कारण हाँ? जोनस रास्ता भटक ओह। गया। जब जोनस लगभग हताश हो गया, तभी अचानक उसने हंस की आवाजें सुनी जो उसके नजदीक से आ रही थी। कृपया आप लोग थोड़ी देर यहाँ आराम करें और मेरा इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ। हंस की आवाजों का पीछा करते हुए जोनस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया और अचानक उसने देखा कि बूढ़ी औरत की बदसूरत बेटी जंगल में हंस को चरा रही है। बहुत अच्छी बात है, मुझे अंत में बुढ़ी औरत की बेटी मिल गई। मैं उसके कदमों के निशान पर चलूंगा और बुढ़िया के घर पहुंच जाऊंगा। जोनस ने एक धारे के साथ उसका पीछा किया, जहां वो हर दिन कुछ हंस को चराती थी। बुढ़िया की बेटी ने ध्यान से चारों ओर देखा। जब उसने आसपास किसी को नहीं देखा, तो उसने अपना दुपट्टा उतार लिया। हाँ? दुपट्टे के नीचे सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत लड़की थी, जो पूरे जंगल में चमक रही थी। उसकी सुंदरता को देखकर जोनस बहुत चौंक गया। इतनी सुंदर लड़की को देखकर वो मोहित हो गया। लड़की धारा के पास बैठ गई और रोने लगी। चमकते हुए रत्न घास पर गिरे। जोनस ने यह सब देखा। वह यह जानकर दंग रह गया कि वह जो देख रहा था वह उसके सपने जैसा ही था। रत्न से रोने वाली लड़की? हाँ, यह राजकुमारी बीट्रिक्स है, जिसे रानी और राजा को तलाश है। राजकुमारी बीट्रिक्स की सुंदरता से मनमोहित होकर राजकुमार जोनस ने गलती से एक पेड़ की शाखा तोड़ दी। उसकी ध्वनि ने सुंदर राजकुमारी को चौंका दिया। उसने जल्दी से अपनी दुपट्टा वापस डाली और वहां से भाग गई। जोनस ने उसका पीछा करना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बीट्रिक्स वहां से भाग गई। वह दुखी और निराश था। बीट्रिक्स घर वापस आई और बुढ़ी महिला को सारी कहानी सुनाई। बुढ़िया मुस्कुराई और खुशी से उसे बोली, मुझे ये सब पता है। इसका मतलब है तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो गए। कोई तुम्हें लेने आ रहा है। कमरे के अंदर जाओ और आवरण उतारो और अपने माता पिता के आने की प्रतीक्षा करो। यह बातें सुनकर बीट्रिक्स की खुशी का ठिकाना ना रहा कि उसके माता पिता उसे घर ले जाने आ रहे हैं। उसने तुरंत ही बुढ़िया के निर्देशों का पालन किया। उसके बाद जोनस राजा और रानी से मिलने के लिए लौटा। उसने उन्हें सारी बातें बताई और बताया कि कैसे उसने जंगल में खूबसूरत लड़की को देखा। राजा और रानी तुरंत पहचान गए। यह सही है, यह निश्चित ही हमारी बीट्रिक्स है। अंत में वे बुढ़िया के घर गए। उसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर उन्हें अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। 3 साल से बीट्रिक्स मुझे घर के कामों में और हंसों को जंगल में चराने में मेरी मदद कर रही है। वह बहुत सुंदर और सम्मानजनक है। आपके कारण आपको बहुत पछतावा हुआ होगा, तो अब मैं आप सभी को फिर से मिलने दूंगी। बीट्रिक्स, कृपया यहाँ आओ। बीट्रिक्स अपने सुंदर रूप में बाहर आई। उसके बाल सूरज की रोशनी की तरह चमक रहे थे और उसका शरीर बर्फ की तरह सफेद था। हाँ? जोनस ने अपने सपने में देखी हुई खूबसूरत लड़की को भावुक होकर देखा। रानी और राजा अपनी बेटी को फिर से देखकर बेहद खुश हुए। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मेरी प्यारी बेटी, मेरा सौभाग्य है जो मैंने तुम्हें पा लिया। मेरे क्रोध के कारण मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे इस तरह की महिला मिली। उन्होंने मुझे भेष बदलने में मदद की और मुझे पिछले 3 वर्षों से यहाँ रहने दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपको जो भी चाहिए मुझसे मांगिए, मैं आपको जरूर दूंगा। बुढ़िया मुस्कुराई और अचानक एक सुंदर परी में बदल गई। वह बुढ़िया राजकुमारी बीट्रिक्स की धर्म माता थी। मुझे लगता है कि 3 साल बाद ये आपके लिए एक बड़ा सबक होगा। एक राजा के रूप में भले ही आप नाराज हों, आपको ध्यान से सोचना चाहिए। आज मैंने अपने लिए एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। बीट्रिक्स,
आप एक दयालु और सम्मानित लड़की हैं। मैं आपको ये घर दूंगी। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और छोटा घर तुरंत एक शानदार महल में बदल गया। राजकुमारी मुस्कुराई और जोनस के पास गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे मेरे माता पिता के साथ मिलने में मदद की। इसका ऋण चुकाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? असल में आप वो लड़की हो जो मुझे मेरे सपनों में मिली थी। वास्तव में मैंने हमेशा ही आपकी प्रशंसा की। राजकुमारी शर्मा कर जोनस को देखती रही। वे एक दूसरे को प्यार से देखते रहे, मानो ईश्वर ने उन्हें एक दूसरे को मिलाने की व्यवस्था की हो। कुछ ही समय बाद जोनस एक बार फिर फ्रांसिया महल गया, लेकिन इस बार जोनस सुंदर राजकुमारी बेट्रिक्स से शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंचा। राजकुमारी बेट्रिक्स को भी जोनस बहुत पसंद आया। राजा और रानी की सहमति प्राप्त करने के बाद उन्होंने महल में एक भव्य शादी का आयोजन किया। परी के आशीर्वाद के तहत दोनों खुशी से महल में रहने लगे, जो महल परी ने उन्हें दिया था।